उमर खालिद जो आज जेएनयू के अंदर खड़ा होकर यह बोल रहा है, आई एम उमर खालिद, आई एम नॉट टेररिस्ट। 5 जवान शहीद हो जाते हैं, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलता। इसके अलावा वो 50 तरह की बातें करता है। वो खुलेआम हमारे देश के अंदर बैठकर हमारे देश के कानून को, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को, हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहा है कि आप बताइए, मैं जेएनयू के अंदर खड़ा हूं, आप में हिम्मत हो तो गिरफ्तार करके मुझे बताएं। ये क्या मैसेज आप दे रहे हैं अपने आने वाले फ्यूचर को? आप जो है, सुन लीजिए, बता रहा हूं, आप जो फ्लोर देना चाहते हैं, यह सवाल आपको माननीय मोदी जी से आज पूछना चाहिए था कि जो कल तक क्या क्या बोलते थे सीमा के बारे में और पाकिस्तान की इस गुस्ताखियों के बारे में। 56 इंच वाले साहब से पूछना चाहिए था। अगर आप में साहस हो तो पहले आपको उनसे पूछना चाहिए था। मैं उनसे सवाल लगातार पूरा हूं। अमित मालवीय से मैं सवाल पूछूंगा इस देश कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि आपको इस विषय के ऊपर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए? उमर खालिद पे कार्रवाई करना सही होगा? मेरा बहुत डायरेक्ट सवाल है आपसे, अखिलेश प्रताप सिंह। सारे डिसीजन सरकार अपने आप करे, सारे डिसीजन सरकार अपने आप करे, सारे डिसीजन एक तरफा करे, बेईमानी करे। उमर खालिद गिरफ्तार हो, यस और नो? उमर खालिद गिरफ्तार हो, यस और नो? वो मुस्लिम एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे विषय को। पहले कहा कि आपको खुद ही पेशेंस नहीं है दूसरे के सुनने की। मैंने पहले ही कहा कि आप जो भी गैर कानूनी कृत्य कर रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस पर कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्य करे और खास तौर से जो हमारी राष्ट्रीयता से, अखंडता से, संप्रभुता से बात करे। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कृत्य ट्रांसपेरेंसी दिखे। ये जवाबदेही सरकार की है, लेकिन ये सरकार पार्टी बनी दिख रही है। जब कार्रवाई करते हैं तो सरकार जल्दबाजी कर रही है। जल्दबाजी आप ही सारी, आप लाख देखिए आप लाख बोल रहे हैं अमीश देवगन जी। कुछ लोगों की क्रेडेंशियल्स इतने खत्म हो चुके हैं कि वो कुछ भी बोलते रहे, उस पर बहस की गुंजाइश नहीं बची है। हम ये कह रहे हैं कि करो ना भाई, आप जस्टिफाई करो चीजों को। नहीं, पर उमर खालिद ने तो नारे लगाए, देने लग रहे हैं। उमर खालिद तो हमारे नेटवर्क के ऊपर आके बोल के जा रहा था कि 3 जज क्या फैसला कर लेंगे। नारे लगाए, वही तो मैंने कहा। फैसला कर लेंगे उसने, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे सवाल खड़ा करा। अखिलेश प्रताप सिंह, आई विल कम बैक टू यू। ओके, एमएस बिट्टा वांट्स टू रिएक्ट टू अखिलेश प्रताप सिंह। ओके, एमएस बिट्टा। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। एक सेकंड मैं इसका जवाब दे रहा हूं। वही मैंने पहले कहा कि इतने वीडियोज आ गए हैं, आप कह रहे हैं नारे लगाए। अरे हमारे चैनल पे आके उसने लाइव बोला, उसमें आपका मीडिया पर उसने आके लाइव बोला कि 3 जज फैसला करेंगे डॉक्ट्रिन के मामले में। नहीं, सुनिए, 3 जज फैसला करेंगे सुनने का मामला अफजल गुरु के बारे में। क्या का मादा रखिए? अरे हाँ, तो 3 जज फैसला करेंगे अफजल गुरु के बारे में। जब तो फैसला बाद में करता है, पहले पुलिस अपनी, और वो धंधा बता रहा है जेएनयू के कैंपस में खड़ा होकर। पुलिस उमर खालिद, अरे पहले बोलने तो देंगे भाई। सर आपको मैंने बोलने दिया, पूरे 4 मिनट आप बोले। ओके, मिस्टर बिट्टा वांट टू रिएक्ट। ओके मिस्टर बिट्टा, क्विक रिएक्शन, देन आई विल गो टू बीजेपी। डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके मिस्टर बिट्टा, क्विकली रिएक्शन। डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैंने आपको पूरा मौका दिया। अभी तक मैं बीजेपी के पास गया नहीं हूं, आलोक मेहता के पास गया नहीं हूं, जनता दल यूनाइटेड के पास गया नहीं हूं। नहीं, सुनिए सर, ये डिबेट है। अब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा अखिलेश प्रताप सिंह। मिस्टर बिट्टा वांट टू रिएक्ट, रिबटल का अलाउ होना चाहिए। ओके मिस्टर बिट्टा, अखिलेश प्रताप सिंह को जवाब। अफजल ने आपके चैनलों की, पुरानी सारे चैनलों में कल रिपोर्ट आई, अफजल ने खुद माना कि मैंने पार्लियामेंट का मास्टरमाइंड मैं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं आईएसआई से जुड़ा हुआ था। अफजल ने खुद कह दिया। अब उस वक्त हमारी कांग्रेस की सरकार थी, क्या हमने उसे कहलवाया? दूसरा, जिस दिन अफजल का दिन आया फांसी का, तो ये सारे इकट्ठे होके कहने लगे घर घर अफजल पैदा करेंगे, कश्मीर को आजादी लेके देंगे। हमारे आज जवान शहीद हुए, उस वक्त समाधि ले गए। 23 साल का जवान चला गया, वो लिख रहे हैं ना, मुझे आजादी चाहिए ना, मुझे रिजर्वेशन चाहिए। जो आप कह रहे कि आज के दिन फिर वो
देशद्रोही कह रहा है जी। कि हमें आजादी चाहिए, हम आतंक, अरे इससे बड़ा आतंकवाद का सबूत क्या हो सकता है? भारत माता के 3-3 टुकड़े करेंगे, इनकी ऐसी की तैसी हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे निकल आए। कल देखो कितने सड़कों पे थे, परसों देखना कितने सड़कों पे हैं, रो रहे हैं लोग कि हमारी भारत माता के ऊपर आज एक मिनट, ये रामलीला ग्राउंड कहां गए वो नेता? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे कहां गए आज? अन्ना हजारे जी कहां गए आज? केजरीवाल जी भारत माता की जय वंदे मातरम नाम बेच डाले, आज भारत माता चीर चीर कर दी। अब राजनीति अब सका, अब अन्ना हजारे भी गांव में और केजरीवाल भी सरकार चला रहे, तो भारत माता का रक्षक कौन है? आप हैं, मैं हूं, ये कौन? भारत मां को अकेला छोड़ दिया। जब वोट लेनी है भारत माता, तिरंगा झंडा, वंदे मातरम, और जब भारत माता चीर चीर हो गई, हम तेरे साथ नहीं, हमें तो सत्ता प्यारी है। ये आजाद भारत की बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया है मिस्टर बिट्टा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। पॉलिटिक्स, सत्ता, राजनीति ये खराब शब्द नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके चलते राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे को हम पीछे कर रहे हैं? उमर खालिद खुलेआम चुनौती दे रहा है हमारे देश के अंदर, और हम ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। हुमा कुरैशी एक एक्ट्रेस, आई एम शॉक्ड व्हाई शी हैज डन इट। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका विचेंट हो रहा है। व्हाट इज योर टेक? देखिए अमीश जी, मैं 2 बात कहूंगा। एक तो ये कि हम खुद, चूंकि पहले मीडिया की भी बात भी आती है, जो अभी अखिलेश जी कह रहे थे या हमारे और मित्र कहते हैं, सही ये मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा। आपका जैसे आपने चीज़ें गलत नहीं दिखाई, मैं और चैनल की बात नहीं करता, लेकिन कई चीज़ें उसका जिस तरह से हम भड़काने का काम हमारा करने का नहीं है, एक तो नंबर 1। और जो कानून को जो काम करना चाहिए था, एक दिन से पहले, पिछले हफ्ते हम जब बात कर रहे थे तब कन्हैया पकड़ा गया कि पहले सरकार ने, चूंकि अभी बीजेपी के हमारे साथ मित्र बोलने वाले हैं, कि सरकार ने इतने दिनों से मालूम था, जैसा अभी रागी जी ने कहा, महीनों वर्षों से वहाँ जो एक्टिविटीज़ चलती थी, तो अब तो 2 साल से सरकार थी, वहाँ पर इस तरह के नारे लगना, मीटिंग होना, इकट्ठे होकर के सब जो किया गया, पहले भी प्रिवेंशन होना चाहिए था। उसके बाद अभी आप जो कह रहे हैं, कानून यदि आदेश लिया जाए, न्यायालय से जाकर के ले सकते हैं कि जेएनयू में हम इंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो टाइम दिया जाता है, इससे राजनीति होती है। सत्ता के साथ जो राजनीति है, जो बिट्टा जी कह रहे हैं, सत्ता में कोई भी हो, ये क्यों देखते हैं कि इसका क्या असर होगा? अदालत और जैसे मुख्तार अब्बास नकवी आपके सामने बोल रहे हैं, वो तो सरकार के मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, वो ये मान रहे हैं कि कानून का पालन होना चाहिए। हम लोग यही कह रहे हैं कि कानून के आधार पर जो भी दोषी हैं, यदि राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं बनता है, लेकिन यदि भड़काने वाला मामला बनता है, तब भी उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और यदि कैंपस में कोई ऐसी गतिविधि होती हो, वहाँ होती हो, दूसरे विश्वविद्यालयों में भी, कई विश्वविद्यालयों में नक्सली गतिविधियों पर, हम रमेश जी मैं सालों से लिखता रहा हूँ, माओवादियों की एक्टिविटीज, उनको वहाँ पर शरण देना, उनके साथ भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना। यदि अब कल मोदी जी ने भी बोला कि साहब एनजीओ षड्यंत्र करते, मेरा कहना है आप सत्ता में हैं, आप षड्यंत्रों को पर्दाफाश करके, बेनकाब करके कार्रवाई करिए। आप खाली कहेंगे अमीश जी तो नहीं करेंगे, बिट्टा जी तो नहीं करेंगे। आप सरकार में रिएक्शन, ओके नाउ द रूलिंग पार्टी स्पोक्सपर्सन अमित मालविया बार बार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, उमर खालिद को क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकती सरकार? करना चाहिए, दिल्ली पुलिस को अंदर जाना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए, ये एक विषय है। दूसरा इंपॉर्टेंट विषय है, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के पीछे हम देश में राष्ट्रवाद को धता बता रहे हैं और राष्ट्रवाद को पीछे धकेल रहे हैं? अमित मालवीय। अमीश, ये बहुत दुख का विषय है कि इस देश में राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इस देश का वर्ग है जो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, वो एक ऐसे साइड पे खड़ा हुआ है जहां पर राष्ट्र के विरोधी जो गतिविधियां कर रहे हैं उनको सहारा मिल रहा है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल मिल रही है, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, 30 सेकंड आपके पास है अभी। जो जेएनयू में हुआ वो कैमरा पे है। 9 फरवरी की रात को कन्हैया कुमार और उमर खालिद ने जिस तरीके के वहां पे स्लोगन्स उठाए, जिस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को आग लगाई, जिस तरह से बहुत सारे लोगों को जो शायद कैंपस के बाहर थे उनको कैंपस में ले आके भारत का खंडन करने की बात करी, इसका संज्ञान देश को लेना होगा और देश ने लिया है। लेकिन एक बात बताइए, संज्ञान देश ने तो ले लिया,
बड़ी बड़ी डिबेट्स भी हो गई, कुछ कुछ पत्रकारों ने इसको अंधेरे की तरफ भी धकेल दिया। बड़ा सवाल यह कि सरकार कार्रवाई कब करेगी इनके ऊपर? 9 से 22 तारीख हो गई, कार्रवाई कब होगी? जो बिट्टा साहब ने सवाल पूछा। अमीश, मैं उस पे आ रहा हूं। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, ये वीडियो डॉक्टर्ड है। वीडियो जो 9 फरवरी का है वो कोई डॉक्टर नहीं है। जिस तरह की प्रकरण हुआ उसको उस वीडियो ने कैप्चर किया। जेएनयू और दिल्ली पुलिस ने और कई लीडिंग मीडिया चैनल्स के पास वो फुटेज है। उस फुटेज के आधार पे इस विषय को इवैल्यूएट किया जाएगा। बाद में 11 फरवरी को या उसके बाद जो कुछ हुआ या नहीं हुआ वो इस मैटर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप 9 से 22 हो गई, 13 दिन हो गए, कार्रवाई कब? उमर खालिद पहले तो मिल नहीं रहा था, अब मिल गया है तो वो चुनौती दे रहा है। देखिए अमीश, 3 से 9 फरवरी के बीच में उमर मजाक उड़ा रहा है हमारे देश की सिस्टम का। वो खुशी खुशी आके बोलते हैं मैं उमर खालिद हूं और आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आप सुनिए, ही इज डेंजरस देन टेररिस्ट। वो मॉइस्ट से भी ज्यादा डेंजरस है, जो विचारधाराओं को खराब कर रहा है देश की। बड़ी बड़ी बात ये 3 से 9 फरवरी के बीच में उमर खालिद ने अपने फोन से 800 फोन कॉल किए। ये फोन कॉल बांग्लादेश में, गल्फ कंट्रीज में, कश्मीर में और पाकिस्तान में किए गए। राइट, ये डिटेल्स एजेंसीज के पास है। जब ये मुद्दा उठ के आया, पुलिस ने कन्हैया कुमार को अरेस्ट किया, लेकिन उमर खालिद और उसके 4 साथी फरार हो गए। उन पे पुलिस ने कहा कि आप सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने 4-5 दिन आंख में चौली खेलने के बाद फिर वो कैंपस आप में तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप सरकार में नहीं आए। मुझे अमित मालवीय लग रहा है कि आप तो सरकार में है। ये तो मजबूत सरकार है। बात समझिए, मैं जो बात कांग्रेस कह रही थी, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आंख में चौली खेल रहे थे तो सरकार क्या कर रही थी? पुलिस एजेंसीज के पास उमर खालिद की मूवमेंट्स का जो डिटेल्स है, जो उनके पास एविडेंस है उसकी इन्वॉल्वमेंट के, वो होने के बावजूद उसे जेएनयू के कैंपस में संरक्षण दिया गया और वो 5 दिन बाद निकला। लोग जो हमसे पूछ रहे हैं कि उमर खालिद को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, मैं आपको ये आश्वस्त लोग नहीं सर, मैं ही पूछ रहा हूं आपसे। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। ये भाजपा के आप समझ रहे हैं? पुलिस के पत्रकारों के या प्रोफेसर के घर जा रही है। यदि उनको पता है, यदि आप सर्विलेंस जितना होता है तो वो पहले उन दोषियों को पकड़ना चाहिए। मैं जनरल जीडी बख्शी का रुख करना चाहता हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी मेरे साथ इस डिबेट में। जीडी बख्शी, आज ऐसा दिन आ गया देश के अंदर कि राष्ट्रवाद पर बहस हो रही है और अपने अपने राष्ट्रवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उमर खालिद दिल्ली के जेएनयू में पहुंच के कहता है, रात से बैठा हुआ है, एक भाषण देता है और कहता है आई एम उमर खालिद एंड आई एम नॉट टेररिस्ट। देखिए साहब, ऐसा है कि हम जो भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपनी जान लाइन पे लगाई थी इस देश को बचाने के लिए, जिन्होंने अपने साथी, अपने दोस्त, अपने बेटे, अपने भाई लड़ाई के मैदान में खोए हैं, आज हम बहुत चिंतित हैं। क्योंकि जो डिस्कोर्स है इस देश का, उसको एक नया मोड़ दिया जा रहा है कि अगर आप देश को तोड़ने के नारे लगाओ, परफेक्टली ऑल राइट, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर आप जो है ये जो टेररिस्ट जिसने अटैक किया हमारी पार्लियामेंट के ऊपर, उसने फायर खोला उसके ऊपर कलाशनिकोव से, बमों से, गोलों से, और हमारी लीडरशिप को मारने की कोशिश की, शामिल कांग्रेस, शामिल बीजेपी, सबको, वो हमारा हीरो है साहब।